बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि यूक्रेन को जो ये F-16 जहाज मिलने जा रहे हैं, इन F-16 जहाज़ों के साथ यूक्रेन को कौन से हथियार मिलेंगे, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि इन हथियारों के अंदर से जो अमेरिका जो है वो यूक्रेन को दे सकता है, उनमें से पाकिस्तान एयरफोर्स कितने हथियार जो है वो इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले जो इस वक्त हथियार ऑलरेडी यूक्रेन के पास मौजूद हैं, उनके अंदर AGM-88 हार्म मिसाइल्स हैं, जिनको यूक्रेनियंस जो है वो अपने MiG-29 जहाज़ों के जरिए से फायर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हार्म मिसाइल्स होते हैं, ये बेसिकली हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होते हैं। दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल्स के जो रेडार्स होते हैं, जब नॉर्मली वैसे कोई भी रेडार होता है, उनको तबाह करने के लिए ये काम करते हैं। जहां से हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन एमिट हो रही हो, ये उस सोर्स की तरफ जो है वो लॉक ऑन करके उसको तबाह कर देते हैं। तो जब यूक्रेन के पास ये F-16 जहाज आ जाएंगे, तो उस वक्त फिर यूक्रेन को ये हार्म मिसाइल्स जो है वो MiG-29 जहाज से फायर करने की कोई खास जरूरत नहीं रहेगी, और यूक्रेनियंस अपने ये AGM-88 हार्म मिसाइल जो है वो F-16 जहाजों के जरिए से फायर कर सकेंगे, जिनके लिए इन मिसाइलों को तैयार किया गया। क्योंकि ये जो हार्म मिसाइल्स हैं, ये MiG-29 के लिए जो है वो तैयार नहीं किए गए, ये अमेरिकन जहाजों के लिए तैयार किए गए हैं। अच्छा, ये जो AGM-88 हार्म मिसाइल्स हैं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करती। उसके बाद जो F-16 जहाज सबसे बड़ा हथियार अपने साथ लेके आएंगे, वो है AIM-120 AMRAAM। यूक्रेन की मिलिट्री ऑलरेडी ये AIM-120 AMRAAM जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस जहाज से वो इस वक्त इसको फायर कर रहे हैं। वेल, यूक्रेनियंस जो है वो इनको अपने NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से फायर कर रहे हैं। फिल वक्त यूक्रेन की जो मिलिट्री है, वो ये AMRAAM मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त कोई ऐसा यूक्रेन की एयरफोर्स के पास जहाज नहीं है जिसके ऊपर ये AMRAAM मिसाइल इंटीग्रेट किया गया हो। जब F-16 यूक्रेन के पास आ जाएंगे, तो फिर उस वक्त ये AMRAAM मिसाइल आसानी से यूक्रेन जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा, और फिर उस वक्त खुल के रशियन जहाजों को यूक्रेन जो है वो चैलेंज कर सकेगा। लेकिन ये जो NASAMS एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं, इनके अंदर जो AMRAAM मिसाइल्स हैं वो काफी ज्यादा पुराने हैं, ओल्ड वेरिएंट्स हैं AMRAAM मिसाइल के। अगर अमेरिका ये फैसला करता है कि वो AMRAAM मिसाइल्स यूक्रेन के हवाले करेगा जो कि वो F-16 के ऊपर से फायर कर सके, तो फिर अमेरिकन को AMRAAM मिसाइलों का एक नया वेरिएंट यूक्रेन को देना पड़ेगा। और अमेरिकन जो है वो दुनिया की हर कंट्री को ये AMRAAM मिसाइल्स नहीं देते। इजिप्ट जो कि F-16 जहाजों का एक बहुत बड़ा ऑपरेटर है, उसके पास AMRAAM मिसाइल जो है वो मौजूद नहीं है। इराक की एयरफोर्स जो कि F-16 इस्तेमाल करती है, उसके पास भी AMRAAM मिसाइल जो है वो मौजूद नहीं है। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या अमेरिकन जो है वो यूक्रेन को ये F-16 जहाजों के साथ साथ ये AMRAAM मिसाइल्स देंगे। मेरा ख्याल है कि दे देंगे। और पाकिस्तान एयरफोर्स अपने F-16 जहाजों के साथ ये AMRAAM मिसाइल जो है वो इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो ये AMRAAM मिसाइल इस्तेमाल करती है, वो AMRAAM मिसाइल का C7 वेरिएंट है। उसके बाद F-16 के साथ अमेरिकन जो है वो यूक्रेन को ये GBU-53 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स भी दे सकते हैं। यूक्रेन के पास ऑलरेडी इस वक्त ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बॉम्ब जो है वो मौजूद है, लेकिन F-16 के आ जाने के बाद ये स्मॉल डायमीटर बॉम्ब जो है वो F-16 के जरिए से गिराए जा सकेंगे। ये इंतहाई सस्ते, एक्यूरेट, स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्टैटिक टारगेट्स के ऊपर इनकी जो एक्यूरेसी है वो इंतहाई ज्यादा जबरदस्त है, और नेटो कंट्रीज के पास इसका एक बहुत बड़ा स्टॉक पॉइल जो है वो पड़ा हुआ है। और डेफिनेटली ये एक ऐसा वेपन है जो कि F-16 एक सॉटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा उठा के लेके जा सकता है, क्योंकि ये स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स होते हैं और ये अच्छा खासा नुकसान भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये GBU-53 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स जो हैं वो यूक्रेन के हवाले किए जाएंगे। पाकिस्तान की एयरफोर्स फिल वक्त ये GBU-53 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स इस्तेमाल नहीं करती। उसके बाद शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के अंदर अमेरिकन जो हैं वो यूक्रेन को ये साइड वाइंडर मिसाइल्स भी दे सकते हैं। कनाडा ने ऑलरेडी जो है वो यूक्रेन को ये साइड वाइंडर मिसाइल्स देने का एक जो है वो ऐलान कर रखा है। लेकिन ये साइड वाइंडर मिसाइल जो कनाडा देने जा रहा है यूक्रेन को, ये उसके NASAM एयर डिफेंस सिस्टम से इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन जब F-16 यूक्रेन के हवाले कर दिए जाएंगे, तो फिर उस वक्त साइड वाइंडर का जो लेटेस्ट वेरिएंट है AIM-9X, वो हो सकता है कि वो यूक्रेन के हवाले किया जाए, और उसको यूक्रेन की एयरफोर्स जो है वो जॉइंट हेलमेट माउंटिंग क्यूइंग सिस्टम के जरिए से जो है वो इस्तेमाल करे। ये जो जॉइंट हेलमेट माउंटिंग क्यूइंग सिस्टम है, ये इस साइड वाइंडर मिसाइल की जो अफादियत है उसको 10 फोल्ड्स बढ़ा देता है, और पायलट जो है वो हाई ऑफ बोर्ड साइड एंगेजमेंट के अंदर भी इस मिसाइल को फायर कर सकता है। सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये जो AIM-9X मिसाइल है ना, ये किसी भी एंगल के ऊपर फायर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जहाज का मुंह जो है वो दुश्मन की टेल की तरफ ही हो। पायलट दुश्मन के जहाज को किसी भी एंगल पे देख के उसको लॉक कर सकता है, और उसके बाद इस AIM-9X मिसाइल को जो है वो फायर कर सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो साइड वाइंडर मिसाइल तो इस्तेमाल करती है, लेकिन साइड वाइंडर का ये AIM-9X वेरिएंट जो है वो इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपने F-16 के साथ ये जॉइंट हेलमेट माउंटिंग क्यूइंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करती है। उसके बाद यूक्रेन जो है वो इन F-16 के साथ IR-IS-T मिसाइल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। इन मिसाइलों को आप AIM-2000 मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। ये यूक्रेन के पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो इस वक्त यूक्रेन के जो ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके जरिए से फायर किया जाता है। उसके बाद यूक्रेनियंस जो है वो ये JDAMs इस्तेमाल कर सकते हैं। JDAMs आपको पता है कि एक डम बॉम्ब होता है, और ये JDAM किट
किट जो होती है, जब आप एक डम बॉम्ब के ऊपर लगा देते हैं तो वो डम बॉम्ब एक जीपीएस गाइडेड बॉम्ब के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसकी एक्यूरेसी जो है वो इंतहाई ज्यादा जबरदस्त हो जाती है। पाकिस्तान एयरफोर्स भी ये JDAMs जो है वो इस्तेमाल करती है। उसके बाद अमेरिकन जो है वो ये एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम APKWS जो है वो यूक्रेन को दे सकते हैं। ये बेसिकली लेजर गाइडेड रॉकेट्स होते हैं, इंतहाई ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, टारगेट्स को तबाह करने के लिए इंतहाई लो यील्ड सोल्यूशन होता है और ये मूविंग टारगेट्स को भी जो है वो तबाह कर सकता है। फिर अमेरिकन इस F-16 के साथ यूक्रेनियंस की जो EW यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज हैं उनको भी एनहांस करना चाहेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी के अंदर ये ADM-160 यानी कि मॉल्ट जो है मिनिएचर एयर लॉन्च डिकॉयज ये आ जाते हैं। ये बहुत जबरदस्त वेपन होता है, ये आपके दुश्मन को डिसीव कर देता है क्योंकि ये जो ADM-160 डिकॉयज होते हैं ना, ये आपके या दुश्मन के किसी भी जहाज को रेप्लिकेट कर सकते हैं और आपका दुश्मन यही समझता है कि एक बहुत बड़ा जहाज या कोई उसका अपना जहाज जो है वो उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये डिकॉयज होते हैं और अगर दुश्मन इनके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फायर करता है तो और कुछ ना भी हो तो वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो जाया हो जाता है और उसके बाद आपको दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की लोकेशन का पता चल जाता है और आप इन डिकॉयज को ज्यादातर दुश्मन के ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं उनको तबाह करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास ये सिस्टम इस वक्त मौजूद नहीं है। उसके बाद अमेरिकन जो है वो यूक्रेनियंस को ये AIM-7 स्पैरो मिसाइल जो है वो भी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि AMRAAM मिसाइल अगर अमेरिकन देते हैं तो ये एक बड़ा जबरदस्त मिसाइल होता है और ज्यादातर चांसेस यही हैं और अमेरिकन कई ममालिक को ये AMRAAM मिसाइल्स नहीं देते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इराक को नहीं दिया उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजिप्ट की एयरफोर्स के पास F-16 जहाजों का एक बहुत बड़ा नंबर मौजूद है, लेकिन इजिप्ट की एयरफोर्स के पास AMRAAM मिसाइल्स नहीं है। तो अगर अमेरिकन ये फैसला करते हैं कि उन्होंने यूक्रेन को ये AMRAAM मिसाइल्स नहीं देने एयर टू एयर लॉन्च के लिए, क्योंकि सरफेस टू एयर लॉन्च के लिए तो AMRAAM मिसाइल उनके पास मौजूद है, अगर एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए अमेरिकन यूक्रेन को ये AMRAAM मिसाइल नहीं देते तो अमेरिकन ये AIM-7 स्पैरो मिसाइल्स दे सकते हैं। ये भी बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले मिसाइल हैं और लो फ्लाइंग ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को जो है वो अच्छे तरीके से तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ये स्पैरो मिसाइल जो है वो इस्तेमाल नहीं करती। उसके बाद आ जाए तो ये AGM-84 हार्पून मिसाइल जो है वो यूक्रेन को दिए जा सकते हैं। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स होते हैं। F-16 मिसाइल्स इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। इनकी रेंज तकरीबन 70 मील के करीब होती है। इन हार्पून मिसाइल्स को अगर F-16 के ऊपर से फायर किया जाता है तो इनकी रेंज तकरीबन 110-115 किलोमीटर के दरमियान में होती है और अगर ये हार्पून मिसाइल जो है वो यूक्रेन के हवाले किए जाते हैं तो फिर इस वक्त ब्लैक सी के अंदर रशियन नेवी के जो फ्लीट खड़ा हुआ है उसके लिए ये इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान नेवी ये हार्पून एंटी शिप मिसाइल इस्तेमाल करती है, लेकिन F-16 के जरिए से ये हार्पून मिसाइल जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि पाकिस्तान नेवी ये अपने हार्पून मिसाइल या तो शिप के जरिए से फायर कर सकते हैं या अपने P-3C ओरियंस के जरिए से इन हार्पून मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है। उसके अलावा क्लस्टर बॉम्ब जो है वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अमेरिका के पास इस वक्त ये विंड कोरेक्टेड म्यूनिशन डिस्पेंसर जो है वो मौजूद है। बेसिकली इनको आप क्लस्टर बॉम्ब्स ही कह सकते हैं। CBU-105 ये भी अमेरिकन जो हैं ये दे सकते हैं यूक्रेनियंस को। ये ज्यादातर रशियन आर्मर डिवीजन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, रशियन इन्फेंट्री के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। सिंपल अल्फाज में आप ये कह लें कि क्लोज एयर सपोर्ट मिशन के अंदर इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इस वक्त यूक्रेन के पास जो ये स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स हैं, स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल्स हैं, वो F-16 के जरिए से जो है वो फायर किए जा सकते हैं क्योंकि दोनों जो है वो नेटो असला है तो इस वजह से एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है, इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एक और स्टैंड ऑफ रेंज वाला क्रूज मिसाइल है जो कि इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स तो इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन अमेरिकन नेवी जरूर इस्तेमाल करती है। वो है AGM-84H स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल, जिसको आप स्लैम ER के नाम से जानते हैं। ये जो स्लैम ER है ये बड़ा जबरदस्त क्रूज मिसाइल है, अमेरिकन नेवी इस्तेमाल करती है, लेकिन अमेरिकन नेवी जो है ये अपने FA-18 जहाजों के जरिए से इस्तेमाल करती है। टर्किश एयरफोर्स ने इन स्लैम ER मिसाइलों को अपने F-16 से जो है वो यूज किया हुआ है, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स इसको इस्तेमाल नहीं करती। तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर जब ये F-16 जहाज यूक्रेन को मिलेंगे तो ये स्लैम ER मिसाइल्स जो है वो भी यूक्रेन के हवाले कर दिए जाए और अमेरिका अपनी नेवी के स्टॉक से इनको जो है वो यूक्रेन के हवाले करे। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो है वो AN/ALQ-131 किस्म के जो पॉड्स हैं वो भी यूक्रेन को दिए जा सकते हैं, बड़े इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि देखें अगर आजकल आपने जंग जीतनी है ना तो आपके पास एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड जो है वो होना चाहिए जो आपके इन जहाजों के ऊपर लगाया जा सके, जो आपके जहाज की सर्वाइवेबिलिटी को भी बढ़ा देता है और दुश्मन को भी डिसीव करता है। दुश्मन के रेडार्स और उसके सेंसर्स को जैम करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर रिकॉनेसेंस के लिए अमेरिकन जो है वो यूक्रेन को ये DB-110 पॉड जो है वो दे सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स भी ये DB-110 पॉड इस्तेमाल करती है और ये दुश्मन के एक अच्छे खासे बड़े एरिया को स्टैंड ऑफ रेंज से जो है वो स्कैन कर सकती है, देख सकती है और दुश्मन के एरिया की रिकॉनेसेंस कर सकती है। तो दोस्तों ये थी वो सारी चीजें जो इस वक्त आप F-16 जहाज के ऊपर लगा सकते हैं। इनमें से कुछ चीजें जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है, लेकिन अमेरिकन जो है वो यूक्रेन को वो हथियार देंगे जो उनके ख्याल में इस जंग के अंदर इफेक्टिव होगा। सारे हथियार ही नहीं अमेरिकन दे देंगे यूक्रेनियंस
ऑडियंस को, बल्कि वो देंगे जो उनके आइडिया के मुताबिक रशिया का ज्यादा नुकसान कर सकेंगे। तो दोस्तों होपफुली आपको आज की ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।